तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 1 नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 200 नंबर सवाल है। पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए व इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, एलसीएम गुणा ये एचसीएफ। बहुत छोटा सवाल है, समझिए। हमने इन जोड़ों के 26, 91, 510 व 92, 336 व 54 इन युग्मों के इन जोड़ों के हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे उनको जब गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर निकलेगा, इन संख्याओं के आपस में गुणनफल के बराबर निकलेगा। ये हमने क्या करना, प्रूफ करना। तो चलिए पहला वाला पार्ट करके देखते हैं। पहला पार्ट है, हमको निकालना है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं इसको देखो दो भागों में बांट लेता हूं। पहले मैं यहाँ पर 26 का निकालता हूं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। 26 का निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, तो आपको पता है इसलिए हमको भाग करना पड़ेगा। तो ये सीधे 2 से भाग जाएगा, 13 दूनी 26 और इसे 13 से भागेगा, 13 कम 13 बराबर कुछ, इसमें कुछ बचे नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे इसके 2 गुणा गया 13, ये ढंग से आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा हमारे पास है 91, इसको भी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें 2 का भाग आपके पास नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे कौन सी संख्या की इसमें हम भाग करेंगे, हमारा जो शेषफल वो क्या है, 0 आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर विषम संख्या का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर सीधे 7 का भाग जाएगा। आपका 13 7 91 होता है और फिर 13 कम 13, तो फिर क्या है 0। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास इस 91 के जो है 2 गुणनखंड निकले, 7 गुणा गया 13। ये आप लोग ध्यान देखिए, एक ये है एक ये। तो अगर यहाँ पर देखो 26 91 की हम एचसीएफ निकालें और 26 91 की हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम दोनों को गुणनखंड रख लेते हैं। 26 का गुणनखंड हमने रखे 2 गुणा गया 13 और 91 के हमने गुणनखंड निकाले 7 गुणा गया 13। तो यहां पर अगर मैं एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम सामर्थ्य निकालूं, तो आपको पता है कि महत्तम सामर्थ्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो आप देखिए दोनों में कॉमन हमारे पास क्या 13 मिल रहा है। तो इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 13 निकलेगा। ठीक है, होप आपको दिखाई दे रहा हो। और यदि मैं एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, सारी संख्याएं लेंगे लेकिन जो कॉमन होगा वो क्या होगा, एक ही बार निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 13 तो एक ही बार आएगा, जाहिर सी बात है, ये 13 कॉमन है तो एक ही बार आएगा। और बाकी बचा 2 और 7, तो गुणा गया 2 गुणा गया 7, ये निकलेगा। तो ये आप इसको थोड़ा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26 इंटू 7 जाएगा ना, इंटू 7, तो ये गुणा करके देंगे 7 के 42, 4 और 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो एलसीएम बराबर आपका निकल गया, एलसीएम निकला आपका 182। तो इस प्रकार हमने देखा कि 26 और 91 का जो एलसीएम निकला वो निकला 182 और जो इसका एलसीएम एचसीएफ निकला वो निकला आपका 13। ठीक है, तो ये 182 और 13 हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया वैसे। लेकिन जो सवाल वो कह रहा है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि एलसीएम गुणा के एचसीएफ किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो जांच कैसे करें, तो देखिए आप जांच करने के लिए हम पहले 26 गुणा के 91 करेंगे ना। तो 26 गुणा के 91 अलग से करो आप, यहाँ पर ऐसे नहीं हो पाएंगे, इसको आप ऐसा करें। तो ये 6 और 2 9 चुके 54, 5 9 दूनी 18, 5 23। तो यह है 6 4 2 6 3 और ये 2 23 66। ये क्या आ गया 23 66। थोड़ा ध्यान देखिए 23 66। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, सिंपल सी बात है कि 26 गुणा गया 91 पे आपका आ गया 23 66। और इसी प्रकार आप क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा के एलसीएम करेंगे। तो एचसीएफ गुणा के एचसीएफ गुणा के एलसीएम क्या हो गया, 182 गुणा गया 13 गुणा गया 13। तो मैं इसको 13 यहां पर ना गुणा करके यहां गुणा कर रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 3 8 24
और 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8, 1 एकम 1। तो देखिए 6 4 तो 6, 8 5 13, 1 1 2, ये भी आपका 23 66। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि एलसीएम और गुणा के एचसीएफ क्या है आपके पास, ये भी आपका 23 66। तो आपने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी वही है जो कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो ये था इसका पहला खंड। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे 510 और 92 के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। दूसरा पार्ट इसका है 510 व 92। तो देखिए पहले 510 के लिए हम लोग भाग करेंगे। तो आप देखिए क्योंकि दो सम है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अच्छा 3 का भाग जाएगा, तो ये 3 का भाग में क्या होगा, 3 8 24, 1 और 3 पंजे 15, 5 का जाएगा 17 और 17 का जाएगा एक बार 17, तो ये 0। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 510 के जो गुणनखंड निकले 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17, ये अलग से रखो। इसी प्रकार हम देखेंगे 92 के, तो 92 लिए भाग करो, 2 का भाग जाएगा तो 2 चौको 8, 1 2 छक्के 12, फिर 2 को जाएगा 23 दूनी 46। अब इसमें जो है और किसी का जाएगा तो इसे 23 का ही जाएगा एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 92 के जो गुणनफल निकलेंगे वो क्या निकलेंगे आपके पास, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 23, ठीक है। और 510 के आपके पास गुणनखंड क्या है, 510 के गुणनखंड आपके पास है 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17। तो इस प्रकार अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ में जो कॉमन हो वो निकलेगा। तो देखिए एक कॉमन तो ये निकल रहा है इसमें, और भी एक कॉमन है, कहीं और कॉमन कहीं नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा 2। क्या निकलेगा भाई, इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा 2। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, जो कॉमन है वो तो एक ही बार लेना है, ठीक है। बाकी बचा 2 गुणा गया 23, 2 गुणा गया 23 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17, 3 गुणा गया 5 गुणा गया 17। तो यहाँ पर इन संख्याओं को मैं अभी गुणा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनका क्या रख रहा हूं, मान रख रहा हूं। तो ये बराबर निकलेगा 23460। तो इस प्रकार से एलसीएम निकला आपका 23460 और एचसीएफ निकला आपका 2। अब सत्यता की जांच करनी है, तो जांच के लिए पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं को गुणा करूंगा। तो 510 गुणा किया अगर हम 92 तो ये आता है आपका 46920। और इसी प्रकार से आप एचसीएफ गुणा गया एलसीएम करेंगे, यानी कि एचसीएफ आपका है 2 गुणा गया 23460, इसको हम गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये होगा आपका 2 का 0, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यह आपका आया 46920, 46920। तो इस प्रकार यहां पर भी पता चलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई कि हाँ ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। अब इसका तीसरा पार्ट है 354, तो ये मैं आप पे छोड़ लेता हूं, ये भी सेम ऐसे ही होगा। पहले 336 का आप भाग विधि से गुणनफल निकाल लीजिए, फिर 54 का भाग विधि से गुणनफल निकाल लीजिए, दोनों को एक साथ ऐसा रखिए, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार रखने के बाद सब बाकी सबको गुणा कर दें, वो आपका निकल जाएगा एलसीएम। और फिर उसमें आप जांच कर सकते हैं कि दोनों संख्या को गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं, और डैम श्योर वो निकलेगा क्योंकि सवाल ही निकालने वालों के लिए दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 के 2 पार्ट कर लेंगे, तीसरा पार्ट आप लोग स्वयं कीजिएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ किस ढंग से निकालेंगे, अभी हम इसमें और भी आगे सवाल सॉल्व करेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जिन भी बच्चों का भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या कुछ भी मैथ्स और साइंस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के बीच में कहीं दिया गया है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो जरूर देखेंगे।
तभी जा आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो हमारी रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा नए क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 3 के साथ इसी प्रश्नावली का। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।